नमस्ते, मैं अजीत कुमार मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं आव्यूह योग के गुणधर्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 शब्द हैं, आव्यूह, योग और गुणधर्म। अब अगर हम इन्हें समझें तो योग खेल है, अपन इसको मजाकिया वे में ले रहे हैं और मजाकिया वे में लेते हुए समझेंगे। योग एक खेल है और खिलाड़ी हैं आव्यूह, और गुणधर्म नियम हैं जिन्हें हम देखना है कि ये खिलाड़ी, आव्यूह खिलाड़ी, इस खेल को खेलते हुए दिए गए गुणधर्मों का पालन करेंगे या नहीं। तो पहला जो गुणधर्म हम समझने जा रहे हैं वो है क्रम विनिमेयता। फर्स्ट है क्रम विनिमेयता। इंग्लिश में आप इसे कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं। तो खेल का पता है हमें कि योग खेल के लिए, खिलाड़ियों का हमें पता है कि आव्यूह खिलाड़ियों के लिए इस नियम का पालन होगा या नहीं होगा। तो पहले इस नियम के बारे में समझ लें। तो ये नियम नाम से बता रहा है अपना खुद का अर्थ, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता में अगर हम थोड़ा सा भी अगर अर्थ लगाएं तो क्रम का विनिमय मतलब क्रम को बदलना, इस तरीके से होगा शायद हिंदी अगर यही कहती है तो क्रम विनिमेयता का अर्थ है क्रम को बदलना। मतलब पहला काम आपने जिन खिलाड़ियों के साथ जिस क्रम में किया है, दूसरा काम उन्हीं खिलाड़ियों को लेते हुए क्रम को उल्टा करके देख लीजिए। अब इसका पालन होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो पहले किसी क्रम में एक में आपने है ना योग खेल के लिए वैल्यू निकाली, दूसरी बार आपने क्रम बदलते हुए उसी योग खेल के लिए उन्हीं दोनों खिलाड़ियों का तो क्रम बदला है, फिर से कुछ निकाला, और दोनों ही स्थितियों में जो निकाला गया है, चाहे वो मान है चाहे कोई व्यवस्था है, अगर वो बराबर आ जाता है तो आप कहेंगे हो गया पालन किसका? क्रम विनिमेयता का। किस खेल में? योग के खेल में। कौन से खिलाड़ियों के द्वारा? आव्यूहों के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्रम विनिमेयता को समझ रहे हैं आव्यूहों के योग में। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। एक आव्यूह ए ले लिया आपने 2 - 1 0 5, इसका क्रम 2 × 2 ले लिया, तथा एक और आव्यूह लिया है आपने बी। क्या कहते हो? आप योग के लिए कुछ करने जा रहे हो, दूसरा आव्यूह आ रहा है, तो क्या कहते हो? योग कब होता है? कोई दो आव्यूह योग के अनुकूलनीय कब बनते हैं? जब उनका क्या समान हो? क्रम समान हो। तो लिखते हैं हम बी के लिए क्या क्रम? 2 × 2। तो एक आव्यूह बी है 2 × 2 का, ये है 5 - 3 - 3 4। ए दे दिया है, बी दे दिया है, आप खिलाड़ी आ चुके हैं, आप खेल खेलना चाहते हैं योग, शुरू में किसी एक क्रम में और दोबारा से आप उसी खेल को खेलना चाहते हैं, मतलब योग को ही खेलना चाहते हैं इन्हीं खिलाड़ियों को लेके क्रम उल्टा करके। तो पहली बार हम जो क्रम ले रहे हैं 9, ऐसे मानिएगा कि जो निकाला जा रहा है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि ए तथा बी ये हो तो A + B मतलब योग खेल के लिए, और इन दोनों खिलाड़ियों का खेल इस क्रम में, तथा आपको ध्यान है आप किसे पढ़ रहे हो? क्रम विनिमेयता। तो फिर इस क्रम को उल्टा करके जो क्रम आएगा उस क्रम में आप ये गेम खेल रहे हो। तो तथा B + A ज्ञात कीजिए कह सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन के फॉर्म में, बाकी हम समझ रहे हैं क्रम विनिमेयता। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो अपन को दोनों ज्ञात करने हैं A + B। बताइए ये योग ज्ञात हो जाएगा दो आव्यूहों का? बिल्कुल, ये खेल खेल लेंगे दोनों आव्यूह, क्योंकि इस खेल योग के लिए दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए जो है। तो अपन आप कहें तो डायरेक्ट लिख दें, इनका जो योगफल प्राप्त होएगा वो भी 2 × 2 क्रम का होएगा। कैसे होता था योगफल? संगत अवयवों को जोड़ करके प्लस करके। तो फिर आप 2 + 5 सीधा लिख सकते हैं 7, -1 + -3, तो -1 -3 का इसको तो -4, 0 - 3 प्लस बीच में लगाया था पर प्लस इंटू -3 हुआ, तो 0 - 3 -3 हुआ, और 5 + 4 9 हुआ।
ये a प्लस बी आया एक आव्यूह के रूप में कब? जब आपने इस क्रम में इन दोनों को लिखा था, a को फर्स्ट बी को सेकंड। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया। अब हम कर रहे हैं क्रम को बदल के यही खेल। तो नाउ एंड आप निकाल रहे हैं आप b प्लस ए। नेचुरल सी बात है कि इनका योग भी एक आव्यूह होएगा। अगर वो आव्यूह, आपने क्रम तो बदल दिया है, a प्लस बी को आपने b प्लस ए की फॉर्म में चेक कर रहे हैं। अगर b प्लस ए से जो आव्यूह आए अगर वो भी बराबर आ गया इस वाले आव्यूह के, तो आप ये कहेंगे सर ये जो था नियम क्रम विनिमेयता या गुणधर्म इसका पालन हो गया। और अगर नहीं आया तो आप कहेंगे सर क्रम विनिमेयता का पालन नहीं हुआ। किसके द्वारा? आव्यूहों के द्वारा। कौन से खेल में? योग के खेल में। तो b प्लस ए आप जब निकालेंगे तो इस बार इसको पहले इसको पीछे रख देंगे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। या ये लीजिए b आपने लिखा 5 - 3 - 3 4 प्लस 2 - 1 0 5। ये लीजिए भैया आपने b प्लस ए निकाला है और आपको 2 क्रॉस 2 क्रम का ही एक आव्यूह मिला है। और आपको क्या मिले हैं उसके अवयव? 5 + 2 7 मिला, -3 + -1 तो -3 -1 -4 मिला, -3 + 0 -3 मिला और 4 + 5 9 मिला। देखना भैया आपको a प्लस बी में जो मिला क्रम बदल के b प्लस ए में यदि मिला हो, नजर कर लो। तो आप इस केस में पूछा तो a प्लस बी प्लस ए था, पर हम तो इसका कोई डिसीजन निर्णय दे दें। आप इसके लिए क्रम विनिमेयता के लिए कह सकते हो इन दोनों को देखकर, अरे इन दोनों की राइट हैंड साइड देख करके कि सर दोनों से एक जैसा ही कुछ प्राप्त हो रहा है। तो आप नाउ a प्लस बी जो शुरू में निकाला गया था वो क्रम बदल के वापस से निकालने पर आ गया बराबर a प्लस बी के। तो आप इसको देख करके, इसे देख के आप कह सकते हो सर हमने a प्लस बी लेके क्रम बदल दिया जोड़ में ही और दोनों जगह से समान आव्यूह आए। तो आप कह सकते हो कि इस केस में, इस क्वेश्चन में a और b खिलाड़ी तो यही हैं, खेल योग के लिए किसका पालन कर रहे हैं? क्रम विनिमेयता का पालन कर रहे हैं या क्रम विनिमेयता के नियम का पालन कर रहे हैं। इसलिए आव्यूह a तथा b ये खिलाड़ी हुए। खेल कौन सा हुआ बताना पड़ेगा? योग संक्रिया के लिए ये आपका खेल हुआ। और नियम कौन सा हुआ जिसका इन्होंने पालन करा? क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता के नियम का पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमेयता का पालन कर रहे हैं। आप ये सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल में। अब इतने तो आप बड़े हो चुके हैं, क्या कहते हो आप इन दोनों आव्यूहों के अलावा कोई और दो आव्यूह इमेजिन कर लीजिए, कोई भी दो आव्यूह, और आप उन्हें किसी एक क्रम में जोड़ के नया आव्यूह प्राप्त करके क्रम को उल्टा करके फिर नया आव्यूह प्राप्त करें। यदि आप ये कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं, हर बार क्या कहते हैं, हर बार क्रम बदलने के बाद जो आव्यूह आएगा वो पुराने क्रम के आव्यूह के बराबर ही आएगा। सही है या नहीं? बिल्कुल। आप एक दो एग्जांपल्स और ले लीजिएगा तब पक्का कर लीजिएगा। बाकी बिल्कुल सिंपल सी बात है। जोड़ में आपने पहले इसको पहले बाद में इसको लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह लिखा, क्रम उल्टा करा तो इसको पहले इसको बाद में लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह लिखा। तो आपने इनको ही तो जोड़ा था। तो आप 2 + 5 कह दीजिए या 5 + 2 कह दीजिए, एक ही बात मिलेगी। आप -3 - 1 कह दीजिए, चाहे -1 - 3 कह दीजिए, यही तो होएगा क्रम बदलने पे। तो सारभूत हम कह सकते हैं कि कोई भी दो आव्यूह ले लीजिए और ये खेल खिला दीजिए योग संक्रिया का। 100% क्रम बदलने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होएगा वो पुराने क्रम वाले आव्यूह के बराबर ही होएगा। तो हमेशा कह सकते हैं ना आप इस बात को कि ये काम हमेशा होगा। तो आप इसको एक नियम के रूप में इस निष्कर्ष को लिख सकते हैं। और वो निष्कर्ष क्या है आप लिखिएगा। आप लिखेंगे कौन, दो आव्यूह किस खेल के लिए, योग संक्रिया के लिए सदैव, लगा दें सदैव। एक एग्जाम्पल देख लिया हमने, बाकी आप देख लीजिएगा। सदैव
किसका पालन करते हैं? क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। तो ये आप निष्कर्ष आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ सामने लिख दिया गया है, कोई दो आव्यूह कौन सी संक्रिया के लिए? योग संक्रिया के लिए। कब? सदैव, हमेशा किसका पालन करते हैं? क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। अब एक चीज और लिख दी जाती ना तो वो बेटर होती। आपने किया योग किनका? दो लोगों का, दो आव्यूहों का, पर ये लिखना जरूरी होता है, आपको लिखना चाहिए कि योग कब होता है दो आव्यूहों का? जब उन दोनों आव्यूहों का क्रम कैसा हो? समान क्रम। तो यहाँ लिखना चाहिए हमें। अच्छा लगता है डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स का कि आप कंप्लीट करें कोई सेंटेंस। कोई दो समान क्रम के आव्यूह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, समान क्रम के आव्यूह, ये चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आगे का काम कंप्लीट है। तो ये हुआ क्रम विनिमेयता। आपने समझा कि क्रम विनिमेयता में खिलाड़ी कितने होते हैं? दो। जैसे यहाँ लिख देते हैं, क्रम विनिमेयता में ए और बी, मतलब दो आव्यूह खिलाड़ी होते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो है सेकंड। गुणधर्म देख रहे हैं हम, खिलाड़ियों का हमें पता है, वापस से आव्यूह ही होंगे, कितने होंगे नहीं पता, अभी देखते हैं। और खेल में पता है अभी योग ही होएगा, अगली बार खेल बदलेगा वो गुणन आएगा। फिलहाल योग खेल है, नियम बदल रहा है। अब चेक कराया जाएगा कि जितना अनुशासन ये दोनों खिलाड़ी या आव्यूह जितने अनुशासित क्रम विनिमेयता के नियम के पालन में थे, उतने ही अनुशासित अगला जो नियम आ रहा है उसके पालन में है या नहीं है। तो सेकंड नियम या गुणधर्म है साहचर्यता। इंग्लिश में एसोसिएटिविटी कहा जाता है इसको, साहचर्यता। इस नियम का पालन करना है। तो अब की बार खिलाड़ी, पहले कितने खिलाड़ी थे? दो, किसमें? क्रम विनिमेयता में। अब की बार खिलाड़ी होंगे तीन। तो यहाँ पे साहचर्यता में कोई भी तीन नाम अपन चाहें तो तीन खिलाड़ी लिए जाते हैं। खेल हमें अभी भी पता है कौन सा है? योग का। और यहाँ पे किस तरीके से देखा जाता है साहचर्यता को? साहचर्यता यदि आपको याद हो तो साहचर्यता तीन लोग एक साथ काम करें। गुणन में एक एग्जाम्पल देखा था अपन लोगों ने, तीन लोग एक साथ काम करें। तो ये तो कठिन हो गया था ना गुणन में। गुणन तो यही कहता था कि नहीं भाई काम तो दो ही लोग एक साथ करेंगे। तो फिर कैसे किया था तीन लोगों ने गुणन वाला काम? वो याद करते हुए हम यहाँ पे तीन लोग आपके सामने अभी भी हैं, तीन आव्यूह, और काम है या खेल है योग का। तो कैसे होता है साहचर्यता, क्या होती है साहचर्यता, सॉरी, तो वो अपन समझ रहे हैं। तो साहचर्यता देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप तीन खिलाड़ियों को एक साथ खेल खिलाना चाहें, कौन सा? योग वाला, तो अब इसके दो तरीके हैं। वापस से लिख लेते हैं इधर दूसरा तरीका जो अपन अप्लाई करेंगे। सिस्टमेटिक वे में आव्यूह में तो तीनों एक साथ जोड़े जा सकते हैं, पर सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके में वही बात आती है जो गुणन में थी कि भाई कोई दो लोग एक बार में काम करें, तीसरा क्या करे? तीसरा वेटिंग में खड़ा रहे, साइलेंट खड़ा रहे। तो यहाँ पे साहचर्यता के लिए तीन लोग हैं और काम वही होएगा, साइलेंट और दो लोगों का काम करना। तो यहाँ पे तीन लोग हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो एक तरीका यहाँ, दूसरा तरीका यहाँ पे है। अगर इन दोनों तरीकों से जो आव्यूह प्राप्त हो अगर वो बराबर हो तो कह देना हो गया पालन इस नियम का, किसका? साहचर्यता का। और अगर ये बराबर नहीं हो तो कह देना नहीं हुआ पालन साहचर्यता का। ठीक है, तो फिर क्या है वो तरीके देखिए, तीन लोग में से कोई एक साइलेंट रहते हुए दो लोग एक बार में कोई ऑपरेशन कंप्लीट करें और फिर उसके बाद वो तीसरा वह अंत में ऑपरेशन कंप्लीट करें। तो इसके लिए आप चाहें तो शुरू में एक को साइलेंट रख के इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। और दूसरे वे में दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप सी को साइलेंट रख के इन दोनों को जोड़ दें। ये दो तरीके थे योग खेल को खेलने के, किनके द्वारा? तीन आव्यूहों के द्वारा। अब अगर इन दोनों तरीकों में ये जो खेल खेला गया, इन दोनों तरीकों में जो आव्यूह प्राप्त होएगा अगर वो समान आ जाए तो आप कह देना कि ये आव्यूह या तीन आव्यूह किसके लिए? योग के लिए साहचर्यता का पालन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें नहीं पता कि ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, हमें ये पता है कि दो तरीके होते हैं जो अगर चेक करे जाए और अगर बराबर मैट्रिक्स दे दें तो हम कह देते हैं साहचर्यता का पालन होगा। तो एक एग्जाम्पल वापस से, अब आप स्पीडली करेंगे। आप ए एक आव्यूह लिया है 3 4 -3 0,
2 क्रॉस 2। अब वापस से आपको पता है कि आदमी तो 3 ही है, पर संक्रिया कौन सी हो रही है, योग। तो योग कब होता है, जब सबका क्रम समान हो। अब 3 लोग हैं तो तीनों का क्रम समान, तो फिर तो आपको पता चल गया होगा बी जो होगा वो भी इसी क्रम का होगा, और सी जो होगा -1 -1 -2 -2 ये भी इसी क्रम का होगा, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। अब आप करके देख दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में ये निकाल के देखिएगा। आप क्या निकाल रहे हैं, 3 अवयवों का योग। साचरता 3 लोगों के साथ कुछ कराएगी ऑपरेशन, योग के लिए तो योग कराएगी। तो 2 तरीके हैं ना, एक तरीका ये फर्स्ट पार्ट में निकालिएगा, दूसरा तरीका ये सेकंड पार्ट में निकालिएगा। अगर दोनों पार्ट्स में अवयव समान आ जाए तो कह देना साचरता का पालन हो गया। किन के द्वारा, अवयवों के द्वारा। किस संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए। तो करके देखिए। तो देखिए आप 3 लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं अवयव, और जोड़ने के बाद आपने ए को साइलेंट रखा है, बी और सी को एक साथ लिखा है, मतलब इनको पहले जोड़ा गया तो ए साइलेंट है, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये अवयव प्राप्त हुआ। 1 + -1 यानी 1 - 1 0 हुआ, यहाँ पे 1 - 1 वापस से 0 हुआ, यहाँ 1 - 2 -1 हुआ, और 1 - 2 -1 हुआ। ये a b + c हो करके आया। ए वेट कर रहा था, अब आपने इसको ए से जोड़ दिया। जब इनको जोड़ा तो आपने 3 + 0 3 आया, ये 4 आया, ये -4 आया, और ये -1 आया। कौन सा पार्ट, 3 लोगों को जोड़ना तब जबकि फर्स्ट साइलेंट है, सेकंड थर्ड पहले जुड़े हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करके देखिए, मतलब आप निकाल के देखिए वापस से a + b + c, पर शुरू में इन दोनों को जोड़ करके c को साइलेंट रखते हुए आप इसका अवयव प्राप्त कीजिए। चेक करिए, आपने फिर से तीनों को जोड़ा सी को साइलेंट रखते हुए, तो ए और बी पास आए, और पास आके दोनों मिले, मिल के क्या आया, 3 + 1 4, -3 + 1 -2, यहाँ पे 4 + 1 5, और 0 + 1 1। ये ए और बी जुड़ के आया, साइलेंट था सी, ये पड़ा हुआ सी साइलेंट। अब ये दोनों जुड़े, जब ये जुड़े तो 4 - 1 3 आया, 5 - 1 4 आया, -2 -4 आया, और 1 - 2 -1 आया। जो आया वो पहले वाले आए हुए के समान है क्या, चेक कर लीजिए। तो देखिए 3 4 3 4, -4 -1 -4 -1, तो दोनों ही स्थितियों में जो अवयव प्राप्त हुआ वो समान अवयव था। तो हमने कह दिया कि भैया ये इसके बराबर है, मतलब कि आप एक को साइलेंट रख के, किसी भी एक को साइलेंट रख के बाकी के दोनों को जोड़ दीजिए किसी भी क्रम में, ये बराबर आए। इस एग्जाम्पल के लिए ये बराबर ही आए हैं, तो आप लिख देंगे, इसलिए फिलहाल के लिए आप लिखेंगे कि ए को साइलेंट रख के बी और सी को जोड़ा, बाद में ए को जोड़ा, और ए और बी को शुरू में जोड़ के सी को साइलेंट रखा, फिर सी को जोड़ा, तो दोनों ही जगह से हमें समान अवयव प्राप्त हुए। तो हमने कहा फिलहाल इस एग्जाम्पल में ये 3 लोग किसी भी तरीके से जोड़ दीजिए, इक्वल ही आ रहे हैं। अब आप खुद एक एग्जाम्पल करके देखिएगा और सार आप निकाल लीजिएगा। सार यही निकलेगा कि कोई भी 3 अवयव हो, नाम उनका कुछ भी हो, क्रम समान होना चाहिए। आप उनमें से एक बार लेफ्ट साइड के फर्स्ट को साइलेंट रखते हुए सेकंड थर्ड को जोड़ दीजिएगा, फिर फर्स्ट को जोड़िएगा, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हुए थर्ड को साइलेंट रख दीजिएगा, और फिर लास्ट में थर्ड को जोड़िएगा। दोनों ही केसेज में हमेशा, फिर ध्यान दीजिएगा, हमेशा समान अवयव प्राप्त होएगा। तो बस खुश हो जाएगा अगर ऐसा हमेशा हुआ तो। कौन, साचरता कह देगा मेरा पालन हो रहा है। किसके द्वारा, 2 अवयवों के द्वारा ना। साचरता में 3 खिलाड़ी, तो 3 अवयवों के द्वारा कौन सी संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए किसका पालन हो रहा है, साचरता का पालन हो रहा है। तो आप इसको लिख लीजिए। सार हमने सामने लिख दिया है, एक बार चेक करिए क्या लिखा हुआ है। कोई 3, पता नहीं क्यों खाली छोड़ा है, अवयव योग संक्रिया के लिए सदैव हमेशा ही होगा, किसका पालन करते हैं, साचरता का पालन करते हैं। तो क्या छोड़ा होगा, बिल्कुल आपने देख लिया सर, 3 हो भले से ही आप भी ऊपर कर क्या रहे हैं, योग। तो कर कब पाएंगे, जब उनका क्रम कैसा हो, समान। तो कोई 3 समान क्रम के, आप इसमें ऐड कर दीजिए, समान क्रम के, ठीक है। आप भी योग के लिए सदैव साचरता का पालन करते हैं। तो आपने साचरता क्या होता है आपने सीखा, 2 पार्ट्स, ये यदि इक्वल हो जाए तो पालन होता है। साचरता का मतलब ये 2 पार्ट्स,
ठीक है, अब इक्वल हो जाए तो साक्षरता का पालन हो गया, ना हो तो ना हुआ। क्रम भिन्नता में आपने देखा कि a प्लस बी, प्लस के लिए ले रहे हैं, गुणन के लिए लेंगे तो a इंटू बी और b इंटू ए लेंगे तो a प्लस बी, दूसरा वर्ड था b प्लस ए, ये हो गया क्रम विनिमय। और अगर ये इक्वल हो जाए तो पालन होगा किसका, क्रम विनिमयता का, वरना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपने दो नियम पढ़े हैं, साथ में आपने पढ़ा खिलाड़ी क्रम विनिमयता में 2, साक्षरता में 3। एक एग्जाम्पल सामने लिख दिया गया है, 3 आव्यूह दे दिए गए हैं, एल एम और एन, तीनों का क्रम एक जैसा है। मेंबर्स आप देख लीजिएगा और यहाँ पे सत्यापित कीजिए कि, इसका मतलब हमेशा होना ये काम जिसको करवाया जा रहा है, क्या 3 लोगों का जोड़ बराबर होगा 3 लोगों के जोड़ के। तो ये यहाँ देख करके आप क्या कहते हो, एक्चुअल में हमसे कौन से गुणधर्म का सत्यापन कराया गया है, क्रमविन्विता, 2 खिलाड़ी, तो फिर किस गुणधर्म का पालन कराया गया है, साहचर्यता का। किन खिलाड़ियों के द्वारा, आव्यूहों के द्वारा, किस खेल के लिए, योग के लिए। तो आप LHS लीजिएगा, L को साइलेंट रख के इन दोनों को जोड़ के फिर L को जोड़िएगा, RHS लीजिएगा, शुरू में L और M को जोड़िएगा, N को साइलेंट रखिएगा, फिर लास्ट में N को जोड़िएगा। 100% दोनों पार्ट्स में LHS और RHS में जो आव्यूह आएंगे वो जरूर होंगे कैसे, समान आव्यूह, क्योंकि हमें पता है ये साक्षरता है। और आव्यूहों में योग के लिए साक्षरता का तो हर एग्जाम्पल में सदैव पालन होता है, तो जरूर आएगा ये बराबर, सत्यापित होएगा ही होएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन खुद दीजिएगा। तीसरा गुणधर्म है योज्य तत्समक, जिसका अर्थ आप देखिएगा क्या होगा, योग के लिए शरीफ। और शरीफ आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान जो आपके पास से गुजर जाए, आपकी सेहत पर वो कोई फर्क ना डाले। हालांकि यहाँ पे इंसान और सेहत से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ तो इंसान की जगह तो है आव्यूह, और सेहत का मतलब ऑपरेशन करना, जिससे आप कोई वैल्यू जो भी निकल के आए वो कैसी है वो सेहत को बताएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ले रहे हैं योज्य तत्समक, मतलब योग में शरीफ, ठीक है। तो अगर ये मामला वास्तविक संख्याओं का होता तो आप 2 के लिए तुरंत ढूंढ देते कि 2 के लिए योज्य तत्समक मतलब जुड़ने में शरीफ पर्सन कौन होगा। तो आप तुरंत सोचते कि 2 के साथ जुड़ने में जो भी 2 के साथ प्लस होने में वो आएगा जो, ध्यान दीजिएगा, इसकी सेहत खराब ना करे, मतलब वापस से जुड़ के 2 ही ला दे, टोटल योग 2 ला दे। तो 2 के साथ जुड़ने में वो शरीफ है, तत्समक है योग का, वास्तविक संख्याओं की बात चल रही है, जो इस जोड़ का मान 2 ही दे दे, मतलब 2 की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, तब जबकि जुड़ भी गया कोई पर्सन, तो कौन होगा वो पर्सन, नेचुरल सी बात है 0। तो ये एक संख्या थी। वास्तविक संख्याओं की यदि बात करें तो वास्तविक संख्याओं में जोड़ के लिए शरीफ इंसान, ऐसे ना कहें, आप कहें कि योज्य तत्समक किनमें, वास्तविक संख्याओं में कौन होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि 0 को किसी के साथ जोड़ दीजिए, सेहत खराब नहीं करता है। तो ये वास्तविक संख्याओं का मामला था, पर अब यहाँ तो मामला क्या है, आव्यूहों का संक्रिया क्या है, योग। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि कोई भी आव्यूह ए ले लेते हैं किसी भी क्रम का, 3 2 -1 5 5 -2, क्रम लिया आपने 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे आप ए के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं किसी अन्य पर्सन को, शरीफ पर्सन को, या कहें शरीफ आव्यूह को, या कहें उसको हम कह देंगे योज्य तत्समक, मतलब तत्समक आव्यूह को योज्य करना चाहते हैं। तो ये डॉट छोड़ दिया है, पता नहीं वो कौन होगा, पर इतना पता है कि है ना, वो शरीफ कब कहलाएगा, जब कौन आ जाए इधर, ए ही आ जाए। तो यहाँ पे किसको आना है, ए को आना है। तो अभी देख लेते हैं, इसको अपन इस फॉर्म में लिख लें। प्रॉब्लम है अपनी ये, हमें ए के साथ कोई चाहिए, और वो कोई ऐसा होना चाहिए कि जुड़ने के बाद वापस से आ जाए। तो एक बार लिखते हैं, हमने ए को लिखा 3 2 -1 5 5 -2, और हमने प्लस, इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 3। हमने इस डॉट के लिए सिर्फ खाली जगह बना दी, किसकी, आव्यूह की, क्योंकि ये डॉट आव्यूह ही तो होगा, साथ में ये एक आव्यूह है। तो यहाँ एक आव्यूह की जगह बना दी है, और हमें पता है ये जो शरीफ पर्सन आएगा जो जुड़ रहा है इससे, इसका क्रम चूंकि जुड़ रहा है तो इतना ही होएगा 2 क्रॉस 3। अब इसमें भी टोटल 6 ही मेंबर होंगे, इसी तरीके से सेम अरेंज। तो यहाँ पे
1 2 3 4 5 और 6, इन अवयवों का नहीं पता, क्योंकि हमें शरीफ आदमी के बारे में जानकारी है ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये पता है ये शरीफ इंसान, ये शरीफ आबियू। जुड़ करके इससे यदि ला देगा जोड़ को, क्या, शून्य आबियू, शून्य संख्या नहीं, अब आबियों की बात चल रही है, वहां पे संख्याओं की बात थी, ठीक है, सॉरी। जुड़ करके क्या करेगा, यही आबियू ला देगा, ठीक है, संख्या नहीं, सॉरी, यही आबियू ला देगा। तो फिर हम इसको क्या कह देंगे, तत्समक आबियू। तो फिर देखते हैं अपन, यहाँ पे इसके साथ किसी को जोड़ना है और हमें पता है बराबर में ए ही आना चाहिए, तभी तो कहोगे कि इसकी सेहत पे इसके जुड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बराबर में क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। हमने लिख दिया ए को वापस से 2 - 1 5 5 - 2, ये लीजिए क्रम इसका 2 × 3, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं ये कौन होएगा। हमें पता है कि ये शरीफ पर्सन है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं योज्य तत्समक, जुड़ने में शरीफ है, ठीक है। किस तरीके से शरीफ है वो हमने लिख दिया कि इसके जुड़ने के बाद भी एक ही सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब बात सिर्फ ये रह जाती है ये कौन है। अगर इसका पता चल जाए तो आप कह देना भैया इस ए के लिए ये जो है आबियू, ये तत्समक आबियू है। किसके लिए, जोड़ के लिए। तो देखो भैया 3 में क्या जोड़ा है कि 3 आ जाए, इनको जोड़ने पे ही तो ये आया है, तो फिर पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ करके ही तो 3 आया है। तो बताएं 3 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए। तो कंफर्म हो गया सर, जो अज्ञात आबियू है जिसे आप शरीफ कहेंगे वो पहला मेंबर 0 रखता है। बताइए 2 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए, तो 0। और हमें लगता है कि इनसे है ना, इनको जुड़ के यही लौटने हैं, तो सब जगह क्या होगा, 0। तो क्या देखा आपने, आपने क्या ये देखा कि ए के साथ इसको जोड़ने पर ए ही आ गया, ठीक है। और ये कौन था, शून्य आबियू। हमने शून्य को बड़ा करके लिख दिया, किस क्रम का, एक ही क्रम का। तो ये हमेशा होता है, अगर किसी भी आबियू में आप उसी क्रम का क्या जोड़ दें, शून्य आबियू, तो पुराने आबियू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आबियों में योग के लिए तत्समक किसे कहा जाता है, शून्य आबियू को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं योज्य तत्समक के साथ शून्य आबियू फिक्स हुआ, ये इसका प्रतीक हुआ। बस बात सिर्फ इतनी है कि जिस आबियू का योज्य तत्समक पूछा गया, ये तो पक्का हो गया कि प्रत्येक आबियू का योज्य तत्समक कौन होता है, शून्य आबियू। क्यों होता है, क्योंकि शून्य आबियू को उस दिए गए आबियू में जोड़ने पर दिए गए आबियू का मान बदलता नहीं है, इसलिए ये शून्य आबियू क्या होता है, योज्य तत्समक। अब सिर्फ रह क्या गया है याद करने के लिए, वो ये रह गया कि शून्य आबियू तो होता है, पर जिस कंडीशन में ए का जो क्रम दिया हुआ है, दी गई कंडीशन में ए का जो क्रम दिया गया है उसी क्रम का शून्य आबियू होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया योज्य तत्समक, हमने जान लिया कि प्रत्येक आबियू का योज्य तत्समक उसी क्रम का एक शून्य आबियू होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ए में आबियू ए में जोड़ा जाए उसी क्रम का शून्य आबियू, तो हमेशा प्राप्त होएगा कौन, खुद आबियू ए। चाहे आप शून्य आबियू को दाहिने क्रम में जोड़ दीजिए या आप उसको बाईं तरफ से जोड़ दीजिए, किसी भी केस में आप शून्य आबियू को जोड़ें आबियू ए से, हमेशा प्राप्त कौन होएगा, ए। मतलब ए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अतः किसी m क्रॉस n, आप ये लिख सकते हैं क्रम के आबियू ए या कोई भी नाम का तत्समक, तत्समक कहें या कुछ और कहना चाहिए, सिर्फ तत्समक कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तत्समक तो गुणन में भी आएगा। तो इसके साथ तत्समक के साथ आप वो ऑपरेशन भी जोड़ दीजिए, नाम जोड़ दीजिए उस ऑपरेशन का जो काम में ली जा रही है। तो आप कहेंगे ए का योज्य तत्समक, किसी m क्रॉस n क्रम के आबियू ए का योज्य तत्समक उसी क्रम
मतलब n क्रॉस n का कौन होता है, शून्य आव्यूह होता है। स्थायी रूप से सीख गए आप कि है ना, योज्य तत्समक मतलब शून्य आव्यूह। चौथे नंबर पर गुणधर्म है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। नाम से पता चल रहा है जोड़ने में उल्टा, या दूसरे में अगर हम समझें तो देखिए, जो आप जानते हैं वो क्या है, आप जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या, इससे भी पहले आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं में जुड़ने में शरीफ कौन होता है, योज्य तत्समक कौन होता है। वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर शून्य, एक संख्या 0 जुड़ने में शरीफ होती है। अब यहाँ पे हमें 5 का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है या किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है, तो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, योज्य प्रतिलोम की परिभाषा तो ये है कि दी गई संख्या या दिए गए पर्सन में वो आदमी जिसको जोड़ने पर दी गई संख्या के साथ कोई जुड़ करके यदि ला दे जोड़ का तत्समक जो 0 होता है, तो फिर ये जुड़ने वाली संख्या दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। मतलब 5 में अगर कोई जुड़ के ला दे 0, क्योंकि शरीफ आदमी योग के लिए वास्तविक संख्या में 0 होता है, तो फिर ये जुड़ने वाला इंसान 5 के लिए योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो आप फट से दे देंगे जवाब सर 5 में और 0 लाना है किसी को जोड़ के, मतलब शरीफ आदमी को लाना है जोड़ के, तो फिर सर निश्चित रूप से इस 5 का ही नेगेटिव होएगा। चेक कर लीजिए सर, 5 में -5 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा क्या, जोड़ का तत्समक। तो फिर ऋण 5 क्या था, 5 का योज्य प्रतिलोम, जिसे आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा था योज्य प्रतिलोम, यह ऋणात्मक भी कहा गया था, बराबर हुआ -5। ये तो वास्तविक संख्याएं थी। अब यहाँ पे तो बात चल रही है आव्यूहों की, तो आव्यूहों में ले लेते हैं। आव्यूहों में अगर कोई आव्यूह ए दिया हुआ है, मान लीजिए जो भी चाहे, 2 5 -3 4 4 -2, क्रम है इसका 2 क्रॉस 3, और आप चाहते हैं इस ए का क्या, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक नहीं। योज्य तत्समक तो सबके लिए फिक्स है, कौन होता है, शून्य आव्यूह उसी क्रम का, जबकि योज्य प्रतिलोम डिपेंड करता है खुद उस अवयव पे। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है, उल्टा भी बोल सकते हैं -5 का योज्य प्रतिलोम 5 है। क्यों है ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम, क्योंकि ये दोनों जुड़ करके जुड़ने में जो शरीफ आदमी है वो ला रहे हैं। 1/2 होता तो उसका योज्य प्रतिलोम -1/2 होता, ठीक है। अब यहाँ तो बात आव्यूहों की चल रही है।